अब साइक्लिंग करेंगे हम उन स्क्रैप फैब्रिक्स को जो हमारे घरों में वेस्ट पड़े होते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। और आज हम इनके साथ बनाने वाले हैं DIY प्रोजेक्ट। इसके अलावा वेस्ट जो बास्केट्स हैं इनमें हम एक नई जान डालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा जो आपके हज़ारों पैसे बचाने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। शिफॉन हो या बेम्बर शिफॉन, हम दुपट्टा लेते हुए ये ख्याल करते हैं कि दुपट्टा हमारे सर पर टिकाऊ हो, और इसके लिए हम लेसेस वगैरह लगाते हैं जिससे हमारे दुपट्टे की रौनक भी बढ़े और हमारे सर पर भी टिके। तो आज लेस बड़ा आसान तरीका है लगाने का, ज़रूर देखिएगा। लेस को मैंने दुपट्टे के ऊपर उल्टा रख दिया है। रखने के बाद दुपट्टा तकरीबन 1 इंच बढ़ाते हुए इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए मैंने ऊपर सिलाई लगा दी है। बिल्कुल आधे पाँव की सिलाई मैंने लगाई है। दुपट्टे को जब हम सीधा करेंगे तो दुपट्टा कुछ इस तरीके से आएगा कि बिल्कुल सिलाई हमारी गुम हो जाएगी। जैसे ज़्यादा नीटनेस के लिए आप इसको तरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई लगाकर मुकम्मल कर सकते हैं। घरेलू रूटीन के साथ साथ तमाम काम तो होते ही रहते हैं। किचन हो, घर हो या और इस तरह के स्टिचिंग के काम हो, तो हम अपने किसी भी हाल में काम को मिस नहीं करते। लेकिन YouTube को भी हमें टाइम देना पड़ता है और उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल स्टैंड की ज़रूरत होती है। मेरे पास भी कुछ 2 से 3 स्टैंड मौजूद हैं। एक ये मेरे पास व्लॉगिंग स्टैंड है और एक मेरे पास ये पोर्टेबल स्टैंड है। आप देख सकते हैं कि व्लॉगिंग स्टैंड के ऊपर इस तरीके से माइक भी लग जाता है और लाइट भी ऑन हो जाती है। माइक इसके ऊपर आराम से लग जाएगा और इस तरीके से मेरा ये स्टैंड जो वर्किंग करता है। और पोर्टेबल जो स्टैंड है उसको आसानी से मैं स्लैब के ऊपर लगा कर इस तरीके से मोबाइल ऊपर रखती हूँ और ये आराम से मूव भी होता है और अच्छा काम कर देता है। तो मेरे ख्याल में जो व्लॉगिंग स्टैंड है वो बेस्ट है। लेकिन क्या हुआ है कि ये स्टैंड मेरा टूट चुका है। मैंने पहले भी इस पैरालाइज स्टैंड को जोड़ा था, लेकिन ज़्यादा मोबाइल का वेट होने की वजह से ये दोबारा से अपनी जगह से मूव हो जाता है और टूट जाता है। देखें, आपको नज़र आ ही रहा होगा कि यहाँ से ही मेरा स्टैंड टूट चुका था और मैंने ग्लू गन से इसको काफ़ी ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की। आज इसका परमानेंट हल मैं आपके साथ लेकर आई हूँ और ये आपके लिए भी एक DIY ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने एक मेडिसन की बोतल ली है और मेडिसन की बोतल के अंदर थोड़ी सी मैंने बजरी डाल दी है। ज़्यादा नहीं डाल दी बल्कि हाफ़ बजरी डाली है, क्योंकि मुझे ज़्यादा वेट नहीं चाहिए, थोड़ा वेट चाहिए। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्योंकि लो वेट होता है और बिल्कुल एक स्टोन का काम देता है, तो इसलिए मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस को ज़्यादा बेहतर समझा। तो इसके अंदर पूरी हाफ़ बॉटल मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की फिल कर दूंगी। इसके क्योंकि नॉर्मल कंटेंसी में है इसलिए इसे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट लगेंगे सेट होने में। इसके बाद जो मैं अपना स्टैंड का नीचे वाला जो पार्ट है उसको इसके अंदर डाल दूंगी और डालने के बाद इसको रेस्ट पर रख दूंगी। बॉटल थोड़ी सी गंदी हो गई है तो इसको आप क्लीन कर लें और थोड़े से गीले कपड़े के साथ इसको जब साफ़ करेंगे ये बिल्कुल नीट हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा स्टैंड है काबिल इस्तेमाल भी हो जाएगा। आप परेशान ना हो, ये सेम उसी तरीके से ही वर्किंग करेगा जिस तरह हमारा एक व्लॉगिंग स्टैंड वर्किंग करता था। इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है और आराम से ये ऊपर से मूव भी हो रहा है, आराम से पकड़ा भी जा रहा है, होल्ड भी किया जा रहा है। यहाँ पर हम मोबाइल भी लगाकर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से मोबाइल हम डालेंगे, इसको अप एंड डाउन करेंगे और ये स्टैंड पूरी तरीके से हमारा ठीक हो चुका है। और ये बिल्कुल परमानेंट हल है जो हमने आपके साथ किया और हज़ारों पैसे भी बचा लिए। ये शर्ट मेरे पास कटिंग की हुई ही पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल नहीं सिया था और ये कटिंग की हुई वैसे की वैसे ही पड़ी थी। आज मैंने इस शर्ट को यूज़ करने का सोचा, तो इस शर्ट को सबसे पहले मैंने फ़ोल्ड किया और इसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इसकी सेंटर में इस तरीके से लाइन बन गई। लाइन को जब मैंने पैमाइश किया तो ये 32 इंचज़ के बराबर इसकी लेंथ थी। अब 3 इंचज़ मैंने नीचे से छोड़कर दोनों साइड पर सीज़र की मदद से हल्के से निशान लगा दिए हैं। इस साइड पर भी एक निशान लगाऊंगी और अब इस साइड पर भी 3 इंचज़ में मैं एक निशान लगा दूंगी। सेम उसी तरीके से ऊपर भी 3 इंचज़ के बराबर हम कपड़े को छोड़कर दोनों साइड पे हल्के से टक के निशान लगा देंगे। 3 पीस मैंने ऑर्गेन्जा के लिए हैं और इसकी पैमाइश
10x13 है और इस तरीके से ये जो पीस हैं एक स्क्वायर शेप में आ चुके हैं। अब इनकी पीस की हम कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करते हुए जो ऊपर वाले को हम 2 फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से तीनों पीस को मैंने सिलाई कर दिया है। सिलाई करते हुए दोबारा से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट ले लूँगी और सेंटर पॉइंट से जिस तरह हम एक बक्स प्लेट डालते हैं सेम उसी तरीके से एक साइड को हम फ़ोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड को हम फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पिन लगा लेंगे और पिन लगाने के बाद इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेंगे और ऊपर और नीचे से इस तरीके से बक्स प्लेट की शक्ल आ जाएगी। मज़ीद और फिनिशिंग के लिए मैंने तीनों पीस को प्रेस कर लिया है ताकि जो इसके बक्स प्लेट बने हैं वो अच्छे तरीके से नुमायाँ हो जाएं। अब तीनों जो स्क्वायर पीस हैं वो मेरे बक्स प्लेट डलने के बाद तैयार हो चुके हैं। जो हमने ऑलरेडी टक लगाए थे सीज़र की मदद से उसको भी आयरन से हम प्रेस कर लेंगे और इसके निशान वाज़िया हो जाएंगे और ऊपर वाले पीस को भी मैं प्रेस कर लूँगी तो इसका निशान भी बड़े अच्छे तरीके से वाज़िया हो जाएगा। अब जो सेंटर वाले जो हमारे पास पीस का जो पैमाइश बची है वहाँ पर हम इस तरीके से जो 3 ऑर्गेन्जा के पीस हैं उसको ओवरलैप करके रखते जाएंगे और बिल्कुल सेंटर वाला जो बक्स प्लेट है नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और इस तरीके से इन तीनों पीस को मैं बराबर पैमाइश में रखते हुए पिन अप कर लूँगी और साइडों पर फोल्ड करते हुए जिस तरह आप देख रहे हैं 1/2 इंच टर्न इधर को करेंगे और 1/2 इंच ही हम दूसरी साइड पर टर्न करके इसको सिलाई लगा लेंगे। 3 पीसों को हम लाजमी पिन अप करेंगे क्योंकि ये हिले जुलेंगे नहीं और हमारी जो सिलाई है बड़े आराम से लग जाएगी। 3 तरफ़ा हमारी स्टिचिंग हो चुकी है और इसकी कुछ शेप इस तरीके से आएगी जिस तरह आप देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से इसकी शेप आ चुकी है। साइडों से मैंने इसकी तिरछी शेप इसलिए नहीं काटी क्योंकि कपड़ा थोड़ा था और मुझे कपड़ा ज़्यादा चाहिए था तो इसकी कटिंग को मैंने यूटिलाइज़ करते हुए इस तरीके से इसके ऊपर लगाना है तो इसलिए मैंने साइडों से इसके कॉर्नर नहीं काटे। तो अब बॉक्स के ऊपर इस तरीके से हम इसको रखेंगे और दोनों साइडों पर इसको स्टैंड करने के लिए पिन का सहारा लेंगे और दोनों साइड पे हम इसको पिन अप कर देंगे। मेरे पास ये जो बॉक्स था गीज़र का बॉक्स था और आज मैंने इसी को यूज़ करने का सोचा है। ये इंस्टेंट गीज़र का बॉक्स है और लंबाई में ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई में कम है और इस तरीके से ये पॉकेट्स वगैरह इसके फ्रंट हिस्से पे आ जाएंगी क्योंकि मुझे सिर्फ यही हिस्सा चाहिए, इसकी साइडों में या पीछे वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो इसको हम ग्लू गन लगाकर साइडों पर इस तरीके से पहले नीचे से पेस्ट करेंगे, उसके बाद एक राइट साइड पर आराम से इसको खींचते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे, फिर लेफ़्ट साइड को पेस्ट करते जाएंगे। इस तरीके से एंड जो नीचे वाला हिस्सा है वो हम एंड पर इसके फोल्ड को डबल करते हुए अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इसको भी हम इस तरीके से पेस्ट करते जाएंगे। ख्याल रहे ग्लू गन काफ़ी गर्म होती है तो मैं इसको पेस्ट करने के लिए ग्लू गन की ही गन का सहारा लेती जा रही हूँ ताकि मेरा हाथ भी ना जले और मैं आसानी से वर्किंग कर सकूँ। तो ये कपड़ा है और आसानी से आपका हाथ भी जल सका है तो इसलिए ये काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। फ्रंट मेरी आसानी से पेस्ट हो चुकी है लेकिन साइडों को अभी मैंने पेस्ट नहीं किया और साइडें भी मैं आराम से इसी के साथ ही पेस्ट करती जाऊंगी। थोड़ी थोड़ी गन लगाते जाएं और आराम से इसको पेस्ट करते जाएं। बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरे चैनल में ज़्यादा तादाद उन मेंबर्स की है जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये आपकी तरफ से एक प्यार ही होता है जो कि हमारे लिए गिफ्ट होता है और मज़ीद अच्छी वीडियो लाने की मोटिवेशन होती है। अब हम इसकी एक लिड तैयार करेंगे। जो ऊपर वाला कवर है उसको भी मैंने कट कर लिया है और बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। एक बिल्कुल पिलो की तरह का मैंने कवर बनाया है और कवर बनाने के बाद जो इसका कवर है इसके अंदर रखते हुए फ्रंट साइड को इस तरीके से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद ग्लू गन की मदद से ही पेस्ट कर देंगे तो हमारी लिड का ये कवर भी तैयार हो जाएगा।
अब हमारा जो कार्डबोर्ड बॉक्स है एक ज़बरदस्त से स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र में बदल चुका है। तो चलें इसको अपनी जगह पे पेस्ट करते हैं। किचन में फ्रिज के साथ मेरी बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस थी, जिसको मैंने एक लकड़ी की पट्टी रख कर इसको हाइट दी हुई थी ताकि मैं नीचे से सफाई करते हुए आसानी से सफाई कर सकूं। आज मैंने सोचा कि मैं इस जगह को भी यूटिलाइज़ कर सकूं, तो ये बॉक्स मैंने इस जगह के लिए तैयार किया था और इसको ऊपर से कैप लगाकर मैंने बंद कर दिया था ताकि ये एक स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र का काम भी दे सके और इसकी जो फ्रंट वाली पॉकेट है इसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी अपनी रख सकूं। आपको पता है कि किचन में ऐसी कितनी चीज़ें और एसेसरीज़ होती हैं जो कि हमें रखने की ज़रूरत पड़ती है और ऊपर वाली जगह को भी हम आसानी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके ऊपर कोई वॉज रख सकते हैं या अगर माइक्रो के साथ है तो एज ए टेबल के तौर पर भी इसको यूज़ करते हैं, या आप इसके ऊपर एक बिन भी रख सकते हैं। इस तरह छोटे किचन के लिए आपकी ये जगह भी यूज़ हो जाएगी और ज़्यादा चीज़ों के लिए आपको एक स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र भी ज़ीरो कॉस्ट के साथ मिल जाएगा। चलते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ और इस DIY को हम दो तरीके से बनाएंगे और दोनों ही तरीके आपके लिए बड़े यूज़फुल होंगे। तो पहले मैंने एक कपड़े का डायामीटर काटा है, इसके बाद ये जो मेरे पास बबल शीट है इसको भी मैंने एक सर्कल में काट लिया है। 6 बाय 20 इंचज़ का एक पीस लिया है, तो इसको डबल करने पर इसको जोड़ डाल लेंगे तो इसकी लंबाई कुछ डबल हो जाएगी और साइडों से जो इसके तिरछे पार्ट हैं वो मैंने सीज़र से कट कर बिल्कुल इसको सीधी शेप में इस तरीके से कर लिया है। स्टिच होने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी शेप आएगी। अब हम इसको उल्टा रखेंगे और रखने के बाद जो हमने डायामीटर तैयार किया है उस पर इस तरीके से एंड तक हम सिलाई लगाते जाएंगे और हमारा ये तैयार हो जाएगा। सिलाई को बिठाने के लिए हम प्रेस का सहारा लेंगे तो तमाम सिलाई हमारी बैठ जाएगी। जो इसके एजेस हैं उसको खींच कर डबल करने के बाद हम इलास्टिक इस तरीके से लगाएंगे। रोटी वाली बास्केट्स जो हैं रोटियां रखते हैं या पराठा रखते हुए कितनी गंदी हो जाती हैं, बिल्कुल इनका जो कलर है वो येलो पड़ जाता है और इसकी नेट में इस तरीके से पार्टिकल्स फंस जाते हैं जो इसको गंदा और ग्रीसी बना देते हैं। तो आज हमने इसका ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। ये कवर ज़बरदस्त सा है कि जब भी हम चाहें इसको उतार कर वॉश भी कर सकते हैं और ये आसानी से हम उतार भी सकते हैं और इसके ऊपर दोबारा लगा भी सकते हैं। तो ये इसके ऊपर हम जब रोटियां रखेंगे तो ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर टिशू या नैपकिन रख कर अपनी जो है रोटियां या पराठे रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है और इसके बाद मैंने एक और कवर भी तैयार किया है। फ्रंट इसकी फैंसी लुक में है और बैक साइड सिल्क में है। इसका भी डायामीटर मैंने कट करके पीछे सिल्क का कपड़ा इसके लगाया था और साइड पर इसकी मगज़ी लगाई थी। इसका जो ओपन वाला हिस्सा है वो मैंने एक साइड पर रखा है ताकि हम अपनी टोकरी हो या लिड वगैरह हो तो हम आसानी से इसके अंदर डाल सकें और इसको यूज़ कर सकें। ये भी आराम से वॉश भी किया जा सकता है और इसके ऊपर आप एज ए मैट के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी इसको साइड टेबल पर एक खूबसूरत तरीके से लुक दे सकते हैं या इसको आप अपनी देचकियों के दम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।